हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ 2.0 में। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं का गणित स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है क्या, वास्तविक संख्या। ठीक है ना, यानी हम लोग 2024 और 25 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। चलिए हम सीख लेते हैं पहले वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या कहते किसे, यानी हम लोग का चैप्टर का नाम ही क्या है, सबसे पहले सीख लेते हैं हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं जो दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हों, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। पहला कौन होगा, परिमेय संख्या, दूसरा कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, यानी वास्तविक संख्याएं किस प्रकार की संख्या से मिलकर बनी होगी, दो प्रकार की। पहला कौन सी हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है ना, परिमेय संख्या, और दूसरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या, दूसरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देख लीजिए, परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। ठीक है ना, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी वास्तविक संख्या में कौन कौन शामिल रहेगा, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी शामिल रहेगा। जब दोनों संख्याओं को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्वेश्चन बनता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या है जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यानी जितनी भी भिन्न वाले सवाल मतलब क्वेश्चन होते हैं, जितनी भी भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, वो सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में। ऐसी संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जहाँ ठीक है ना, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा अंक होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है ना, इसका एक कंडीशन और होता है। ठीक है ना, कंडीशन क्या होता है, कभी भी क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि क्यू का मान जीरो हो जाएगा, इसका मतलब नीचे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तब तो हम जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत उत्तर आता है। अनंत मतलब इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है ना, इसका एक कंडीशन होता है कि जहाँ क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी क्यू का मान जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसी संख्या जिसको पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, चाहे कोई भी बटे के रूप में कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, जैसे 3/4, ठीक है, 5/8, ठीक है, 9/6, 3/2, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, जो भी संख्याएं बटे के रूप में रहेंगी उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। यानी ऐसी संख्या जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्या जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ई संख्या कैसी रहती है, ई संख्या हमेशा करड़ी में रहती है, यानी किसमें, रूट में रहती है। यानी रूट में मतलब जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल पाता है, ठीक है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए इसके एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे दे दिए हम करड़ी में 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, निकालेंगे तो दशमलव निकलता चला जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो उन संख्याओं का जो रूट में रहती है, जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता, उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 हो गया, ठीक है, करड़ी में 11 हो गया, करड़ी में 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, करड़ी से बाहर आ जाएगा। उसी तरह 4 भी नहीं होगा करड़ी में क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। और जिनका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या, वो तो इसमें आ जाएंगे। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो इसमें आ रहे, उसमें ही रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए परिमेय में क्या आ सकता, करड़ी में 16 आ सकता, किसका वर्गमूल निकल जाएगा, करड़ी में 25 आ सकता। क्यों, क्योंकि 25 को लिखेंगे 5, उसका नीचे 1, देखिए बट्टे के रूप में हो गया। ठीक है, तो देखिए जिसका वर्गमूल निकलता है उसको करड़ी से बाहर निकाल के उसके बटे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पी बटे क्यू के रूप में हो गया, जहाँ पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, नीचे जीरो नहीं है, इसलिए किस में आ जाएगा, ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अभी जो परिमेय संख्या है इनमें भी कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये भी कई प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब परिमेय संख्या को और विस्तार से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखेंगे परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। उनमें से सबसे पहला संख्या आता है जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। चलिए हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला संख्या कौन सा है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम काउंटिंग के लिए करते हैं, यानी किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। देखिए इन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए किसी वस्तु को कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन संख्याओं को हम क्या बोल देंगे? प्राकृतिक संख्या। या तो इसको ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। या तो ऐसी संख्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, ऐसे गिनते 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 चल जाइए इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से, जाती कहाँ तक? इनफाइनाइट यानी अनंत तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगी? पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? होल नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। देखिए 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रहा था, लेकिन इसी में हम 0 शामिल कर दें, यानी प्राकृतिक संख्या में हम 0 को भी शामिल कर दें, तो तब जो संख्याएं बनती हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी ई कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, 0 1 2 3 4, ऐसे ऐसे ई कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। यानी पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में यही अंतर होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्णांक के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक के बारे में, ठीक है। देखिए पूर्णांक शब्द से ही पता चलता है, ठीक है, कि पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। यानी पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। जब पूरा पूरा अंक रहेगा, यानी दशमलव में न रहे, कोई भी संख्या यदि दशमलव में, दशमलव मतलब डेसिमल, दशमलव में नहीं रहेगी तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक, ठीक है। दशमलव में नहीं रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक, ठीक है। अभी पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है कौन चीज? धनात्मक पूर्णांक। कौन? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। चलिए पहला धनात्मक पूर्णांक होता है और दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। तो चलिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के भी बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। यानी ये सब हम जो संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इस वास्तविक संख्या नामक चैप्टर में कहीं कौन भी संख्या के बारे में मान लीजिए कहीं कोई शब्द आ जाए तो कम से कम उसके बारे में जानकारी रहेगा, तब तो आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है ना। कहीं कह दिया कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, क्या ऋणात्मक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, कहीं पूर्ण संख्या कर दिया, तो उसके बारे में जाने रहेंगे तब तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यानी पूर्णांक किसे कहेंगे? पूर्णांक पूरा पूरा अंक होना चाहिए। एक के प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला कौन सा हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? यानी ऐसी संख्याएं जो +1 से स्टार्ट होकर के प्लस अनंत तक, यानी सभी संख्याएं प्लस वाली होनी चाहिए, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? इसका स्टार्टिंग जो होगा, ठीक है, +1 से लगाए, ठीक है, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, यानी +1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिए, 2 3 4 ऐसे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यानी जब ऐसी संख्या जो +1 से स्टार्ट होकर के प्लस अनंत तक जाती हैं, सभी धनात्मक संख्या रहती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ऐसी संख्याएं जो माइनस में जाती हैं, -1 से स्टार्ट होकर माइनस अनंत तक जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। यानी -1 -2 -3 -4 -5 इसी कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। +1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगा तो धनात्मक पूर्णांक, -1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगा तो ऋणात्मक पूर्णांक। अब आप लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन बनता होगा कि 0 ना तो इसमें शामिल है ना तो इसमें शामिल है, तो 0 किस पूर्णांक में जाएगा? धनात्मक में कि ऋणात्मक में, ठीक है ना। तो 0 किसी में नहीं जाएगा। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। कभी कभी क्वेश्चन बनता है 0 कौन सा पूर्णांक? 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। लिखेंगे 0 जो है, ठीक है, क्या ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। देखिए 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। चलिए 0 के बारे में भी हम लोग जान लिए। 0 क्या है? ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसको देखिए हम पूर्णांक को 2 तरीके से बांट लिए, क्या? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक को हम 2 तरीके से और बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए उसको भी बांट कर हम लोग देख लेते हैं। इसको सबसे पहले मिटा देते हैं,
तो चलिए दोस्तों हम पूर्णांक को दो तरीकों से और बांट लेते हैं। पहला वाले को बोलेंगे सम पूर्णांक, दूसरे वाले को बोलेंगे विषम पूर्णांक, ठीक है। यानी हम पूर्णांक को दो तरीकों से और बांटेंगे। पूर्णांक में पहला पूर्णांक कौन हो जाएगा, यानी हम लोग पहले वाले को बोलेंगे सम पूर्णांक। क्या बोलेंगे, सम पूर्णांक, ठीक है। चलिए सम पूर्णांक हो गया। और दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक हो गया और दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा, विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है, विषम पूर्णांक। अब देखिए सम पूर्णांक किसे कहेंगे, विषम पूर्णांक कहेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। सम पूर्णांक का मतलब सम संख्या हो गया, विषम पूर्णांक का मतलब विषम संख्या। पूर्णांक को हम दो तरीकों से बांट लिए, ठीक है। एक तरह से बांटे थे कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, और एक तरीके से बांट रहे हैं सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए सम पूर्णांक किसे कहेंगे, यानी ऐसे पूर्णांक, यानी ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो। क्या हो, जो दो से विभाजित हो, जो दो से विभाजित हो। जो दो से विभाजित होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सम पूर्णांक बोलेंगे। जो दो से विभाजित हो, ठीक है, जो दो से विभाजित होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सम पूर्णांक। इसको एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे, जैसे करके लिख लीजिए, कोई भी संख्या जो दो से कटे, ठीक है। मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे से काउंट करते चले जाइए, देख लीजिए ये सब संख्याएं दो से कट रही हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सम पूर्णांक बोलेंगे। विषम पूर्णांक किसे कहेंगे, विषम पूर्णांक जो दो से न विभाजित हो, जो दो से विभाजित न हो, जो दो से विभाजित नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक, ठीक है, जो दो से विभाजित ना हो, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आगे हमारा क्या, 1, 3, 5, 7, 9, कितने बड़ा संख्या लिख सकते हैं, 13, 15, 21, ये सब क्या हो गया हमारा, विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है। यानी सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। पूर्णांक को हम दो तरीकों से बांट लिए, इसको हम बोलते हैं सम संख्या और विषम संख्या। अब यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन होता है कि जीरो को किस में रखा जाए। जीरो हमारा सम संख्या है, यानी सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, याद नहीं कर लिया इसी में देख लीजिए, जीरो हमारा क्या है, सम संख्या होता है, यानी सम पूर्णांक में आता है। कैसे देख लीजिए, यानी इनके बीच में गैप कितने कितने का, दो का गैप है। देखिए इसको यदि मान लीजिए 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, फिर 2 घटाएंगे 6 बचेगा, फिर 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, फिर 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा, फिर 2 माइनस करेंगे फिर कितना बचेगा, -2। तो देख रहे हैं जीरो जो है किस श्रृंखला, सम पूर्णांक वाले श्रृंखला हमारा। इसको देखिए घटाते चले जाइए, देख लीजिए 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाइए 3, 3 में से 2 घटाइए 1, फिर 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसमें जीरो आया नहीं, इसलिए जीरो का हो गया विषम पूर्णांक नहीं होगा, जीरो का होगा हमारा सम पूर्णांक होगा, ठीक है। सम पूर्णांक के बारे में भी हम लोग जान लिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, दो से अधिक संख्याओं से जो संख्या कटेगी उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो दो से अधिक संख्याओं से कटे, जो दो से अधिक संख्याओं से कटे, ऐसी संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, जो दो से अधिक संख्याओं से कटे, ठीक है, से कटे या विभाजित हो। ऐसी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 12, 12 देख लीजिए कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा, 12 6 से भी कटेगा और 12 12 से भी कटेगा। देख लीजिए दो से अधिक संख्याओं से नहीं कट रहा है, जब दो से अधिक संख्याओं से कटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 15 लिख लीजिए, 15 1 से कटेगा, 15 3 से कटेगा, 15 5 से भी कटेगा, 15 देख लीजिए, उसके बाद 15 15 से कटेगा। देख रहे हैं ऐसी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से कट रही है उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। देख लीजिए, मान लीजिए 9 को देख लीजिए जाए, 9 के 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। ये भी देखिए दो से अधिक संख्याओं से कट रहा है, जब दो से अधिक संख्याओं से कटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। देख लीजिए भाज्य संख्या कितनी संख्याओं से कटता है, हमेशा दो से अधिक संख्याओं से जो भी संख्या कटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल दो संख्याओं से कटती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल दो संख्याओं से कटती हैं। वो दोनों संख्या कौन कौन होगी, एक तो 1 से कटेगी और एक स्वयं से कटेगी। यानी ऐसी संख्या जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती हैं उन्हें हम कौन संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। यानी जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं ऐसी संख्या जो केवल दो संख्याओं से कटती हैं, ठीक है। यानी ऐसी संख्या जो केवल क्या संख्याओं से कटेगी, जो केवल दो संख्याओं से कटे, दो से नहीं, दो संख्याओं से कटे।
कटे मतलब विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो दो संख्याओं से केवल कटेंगी उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। वो दोनों संख्या कौन कौन होगा, एक तो एक होगा, वो संख्या कौन कौन होगा, एक तो एक होगा और क्या होगा, वो संख्या स्वयं होगा। स्वयं मतलब जो संख्या अभाज्य संख्या रहेगी वो अपने से ही कटेगी, यानी स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, यानी खुद से कटेगा और एक से कटेगा, है ना। चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कितना 7 कैसे कटेगा, एक से कटेगा और 7 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, एक से कटा और स्वयं से कटा, इसलिए क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। उसी तरह लिख दिया 5, एक से कटेगा 5 से कटेगा। उसी तरह लिख दिया 2 कैसे कटेगा, एक से कटेगा 2 से कटेगा। उसी तरह लिख दिया मान लीजिए 3 कैसे कटेगा, एक से कटेगा 3 से कटेगा। उसी तरह मान लीजिए हम लिख दिए 17 कैसे कटेगा, एक से कटेगा और 17 से कटेगा। तो देख रहे हैं सभी केवल दो संख्याओं से कट रही है, एक से और स्वयं से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। कभी कभी पूछ देता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। आप लोग देखेंगे इतने सारे अभाज्य संख्या लिखे हैं, उसमें केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम है। सम मतलब 2 से कट रही है, अन्यथा 2 से कोई भी नहीं कट रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं सबसे छोटी भी है और सम भी है, इसलिए इसको बोलेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटी सम भी है और कैसी है, अभाज्य भी है, सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारा अभाज्य संख्या होगा, इसके बाद पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कोप्राइम नंबर, ठीक है ना। हम लोग का अगला हेडिंग क्या रहेगा, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्या, ठीक है ना, ये हमेशा जोड़ा के रूप में रहेगा। सहअभाज्य संख्या कैसा रहेगा, जोड़ा के रूप में, हमेशा 2 संख्याएं एक साथ आएंगी, ठीक है ना। उन दोनों को पता करना रहेगा ये दोनों सहअभाज्य संख्या है नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है, जिनका मौसा मतलब HCF, जिनका HCF 1 होगा, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या, ठीक है ना। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, यानी ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF, जिनका क्या चीज़, HCF मतलब मौसा लिख लीजिए, जिनका मौसा कितना हो, 1 हो, जिनका मौसा 1 होगा उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। मौसा मतलब दोनों केवल 1 मिलना चाहिए, यानी एक उभयनिष्ठ रहना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों मिलता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, यानी ऐसी 2 संख्याएं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, 1 उसको हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 5 और 7, 5 और 7 में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 5 और 7 में कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलवा करता है, क्यों, क्योंकि 5 को लिख सकते हैं कितना, 5 गुणे 1, ठीक है ना। 7 को लिख सकते हैं 7 गुणे 1, दोनों कितना मिला, 1 मिला। इसका मतलब दोनों जो मिलता है उसको हम HCF बोलते हैं, तो कितना मिला, 1 मिला, इसलिए एक संख्या हो जाएगी सहअभाज्य संख्या। उसी तरह मान लीजिए लिख दिए 13 और 11, देख लीजिए इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी तरह हम लिख दिए 15 और 7 लिख लीजिए, देख लीजिए इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मान लीजिए एक संख्या लिख दी हम कितना, 7 और 17, देख लीजिए इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते, हम लोग सीख चुके हैं क्या, सहअभाज्य संख्या भी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए हम लोग जितनी भी संख्याएं होती हैं इस चैप्टर में, जितनी संख्याओं का हम लोग उपयोग करेंगे, जितनी संख्याएं होती हैं मतलब वास्तविक संख्या, उन सभी संख्याओं को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या में ऐसी कोई भी संख्या नहीं बची है जो हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को इन संख्याओं के बारे में इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।